अच्छा, आप लोगों को ने ये अंदाज़ा देखा है कि सिलेबस का क्या स्टेटस चल रहा है? देखो, सेशन 1 कंप्लीट हो गया, सेशन 2 कंप्लीट कर चुके हैं हम यहाँ तक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इससे अलग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ लिखी नहीं हैं। जैसे मैंने कैलेंडर का ऑप्शन बताया था कल के लेक्चर में कि कैलेंडर अगर गलती से आप भूल जाएं तो उनको कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हो। ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो सिलेबस में लिखी नहीं जा सकती, लेकिन प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हैं तो उस वक्त आपको पता चलता है कि यार इस टाइप के सिनारियोज आ सकते हैं हमारे सामने। थर्ड नंबर एक्टिविटी आईडीज़ को लेकर है जो आपने कल फिल किया है। इसलिए अगर मैं आपको कोई वर्क दे रहा हूँ तो मतलब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, जिससे आप जब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे आपको तब उसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी कि मुझे ये काम करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगेन वही चीज़ फिर नेक्स्ट डे मैं पूछूंगा, भाई बताइए क्या डाउट्स हैं। एक्टिविटी आईडीज़, आईडी के बारे में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले प्राइमावेरा पर चलते हैं। प्राइमावेरा पर चलने के बाद बात करते हैं जी क्या स्टेटस है। अब दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि एक्टिविटी आईडीज़ पहले हम बना चुके, एक्टिविटीज़ पहले बन चुकी हैं, अब हम चाहते हैं बाद में उन्हें रीनेम करना। एक तरीका तो ये हो सकता है। मैंने बोला ठीक है एक्टिविटीज़ बन गई लेकिन हमें एक्टिविटी आईडी कुछ और चाहिए थी। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सारी एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लो, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने क्रिएट की हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है रीनंबर एक्टिविटी आईडीज़। क्या ऑप्शन है जी? जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप ऊपर देखेंगे लिखा है रीनंबर एक्टिविटी आईडीज़, नीचे एक ऑप्शन है ऑटो नंबर। मैं यहाँ गया, मैंने जाकर बोला मुझे एक्टिविटी आईडीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है मेरी NVS, शुरू मेरा होना चाहिए 01 से और इंक्रीमेंट भी 1-1 का ही होना चाहिए। हमने बोला ठीक है आप ओके करिए ज़रा, हो गया नहीं। दूसरा आपके माइंड में यह आ सकता है सर जो कोई प्रोजेक्ट हमने जस्ट स्टार्ट किया, कोई भी प्रोजेक्ट हमने जस्ट स्टार्ट किया और उस प्रोजेक्ट में हम एक्टिविटी आईडीज़ जैसे ही मैंने ऐड किया, अब मैंने इसको मैनुअली चेंज कर दिया NVS 01। अब मैं चाहता हूँ इससे आगे की सीरीज चल जाए, क्योंकि अगर मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ उसने 10 ऐड कर दिया, एक के बाद 10 ऐड करोगे 11 आएगा, 11 के बाद 10 ऐड करूँगा तो 21 आएगा, यानी कि हर बार 10 बढ़ रहा है। हमने बोला ठीक है एक काम करो ज़रा इन्हें डिलीट मारो। पहले राइट क्लिक करूँ आईडीज़ पर जाऊँ, मैंने बोला भैया मुझे इंक्रीमेंट जो चाहिए वो 1 का चाहिए बस, ना कि 10 का। तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होता है 1 बना दिया, ये सेटिंग ही तो कर रहे हो आप। अब मैंने ऐड पे क्लिक किया, कितने का आ रहा है अभी भी 10 का। तो जब आप यहाँ राइट क्लिक करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है ना एक्टिविटी आईडीज़ की, ये सबसे पहले आके करनी पड़ती है रीनंबरिंग एक्टिविटी आईडीज़। अच्छा, अगर मैं यहाँ कहीं ब्लैंक स्पेस कर भी क्लिक करूँ जब भी आ जाता है, इसका मतलब बिना एक्टिविटी बनाए सबसे पहले आप आईडीज़ को सेट कर सकते हो। तो जब आप आओगे ना बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ, तो आप देखो यहाँ 10 दिखता है बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ, आप उसे उसी वक्त चेंज कर दो, उसके बाद बनाना शुरू करो। लेकिन वो 10 का गैप जानबूझकर दिया जाता है जो आगे चल के बहुत काम आता है। पूछो कैसे? आपने एक्टिविटीज़ ऐड कर दी, अब आप भूल गए कोई एक्टिविटी बीच में चाहिए थी, बीच में ऐड करनी थी, आप भूल गए, स्किप हो गई। आप बाद में जाके एक्टिविटी को ऐड करते हो, एक्टिविटी हमेशा नीचे ऐड होगी, लेकिन ये एक्टिविटी आपको कहीं बीच में चाहिए थी। अब मेरे पास गैप है, 11 के बाद सीधा 21 है, तो 12 से 20 तक मैं इसको कोई भी नंबर दे दूं अगर, तो मेरी ये आईडी ऊपर मूव हो जाएगी अपने आप। जैसे 12 दिया मैंने, पहुंच गई ऊपर, क्योंकि आपके लिए एरोज नहीं हैं, आप एक्टिविटीज़ को एरो से ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसलिए गैप दिया जाता है। समझ आएगा कुछ? वैसे सबसे बेस्ट तरीका ये होता है पहले सारी एक्टिविटी बना लो, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और ऑटो नंबरिंग कर दो, खत्म बात।
रीनंबर हो जाएगा अपने आप। क्लियर है? जैसे बना लिए ऑटो नंबरिंग कर लिए, अगर उसके बाद भी कोई अगर एक्टिविटी ऐड कर दी, अगर उसमें गैप एक एक का ही है तो फिर मैनुअली चेंज करनी पड़ जाएगी सारी। हाँ, इसलिए बेहतर है कैपिंग होनी चाहिए जब तक के फाइनल ना हो जाए। अगर एक ही बार आपने फाइनल बना लिया, बस अब आपको फिर उसमें आईडी बदलनी है और कुछ नहीं करना, तो आप कर दो। तो आप ये कुछ ऐसे लॉजिक हैं जो आप देखेंगे कि जब हम काम करते हैं प्रोजेक्ट्स पर तो बहुत रेयरली हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर पड़ती भी है वो सबसे बाद में होगा, पहले फाइनलाइजेशन हो जाएगा। फिर एक ही बार आपसे बोला जाएगा कि भैया इन एक्टिविटी आईडीज़ को रीनंबर कर दीजिए। एक्टिविटी आईडी को रीनंबर करने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनंबरिंग कर देंगे। जैसे कभी हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर हम लोग को समझ में नहीं आता है, जैसे आपसे कंसल्ट करें तो सर हेल्प मिलेगा। यार ये चीज़ें लास्ट में डिस्कस करना ना, अभी क्या मतलब है, फिलहाल ये बताओ जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया, एक्टिविटी आईडी कैसे रीनंबर की जाएगी। ओके, उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ बात करते हैं। हमारे पास यहाँ दो टॉपिक होते हैं, एक को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, एक को हम बोलते हैं कोड्स। ठीक है, इसे मैं बंद करता हूँ।